हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स मैक्स पर। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन पूरे डिटेल्स के साथ लेकर आए हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर क्लास 10th की मैथ का अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं 10th क्लास का पहला ही चैप्टर वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स है। तो सबसे पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। संख्याएं ये नंबर्स तो संख्याएं दोस्तों दो तरह की होती है। पहला वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स। दूसरा काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों, वास्तविक संख्याएं, इसमें दोस्तों परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। या इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसका उदाहरण -7, 2/3, -4/3, -6। रूट वाली संख्या भी दोस्तों वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। √2, √5 ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। तो दोस्तों, काल्पनिक संख्याएं रूट के अंदर माइनस वाली जितनी भी संख्याएं होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। रूट के अंदर में -5, √-3, √-2, जितने भी रूट में माइनस वाली संख्याएं हैं सभी काल्पनिक संख्याएं होती है। √-7। तो दोस्तों, इसके बारे में जानकारी 11th क्लास में पूरे डिटेल में दिया हुआ है और इसके बारे में 10th क्लास में हम पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में। तो वास्तविक संख्याएं दो तरह की होती है। पहला परिमेय संख्या रेशनल नंबर। दूसरा अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं के उदाहरण में परिमेय संख्याएं p/q के रूप में जो भी संख्याएं होती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, तथा q बराबर 0 नहीं होता है इसमें, यानी कि हर कभी भी 0 नहीं होता है, नीचे वाले कभी भी 0 नहीं होता है। तो इसमें देख लेते हैं उदाहरण इसका, जैसे 4/3, 7/6 और जितना भी नेचुरल नंबर है, या 0 के बट्टे में भी नहीं है कुछ तो 1 है, ये भी दोस्तों परिमेय संख्या है। 2, 3 ये सभी परिमेय संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि रूट वाली जितनी संख्या होती है, रूट वाले जितने जो रूट से बाहर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर वाले नहीं, केवल रूट से जो बाहर नहीं निकलती है वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3, √5, √7, √11 ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। या आप 3 +
√5 भी, ये संख्या भी अपरिमेय संख्या होती है। इसके बारे में हम देखेंगे आगे चैप्टर्स में। तो उसके बाद इसका दशमलव प्रसार देख लेते हैं दोस्तों। दशमलव प्रसार, तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। आवर्ती। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती होता है। तो चलिए देखते हैं शांत का अर्थ क्या होता है, अशांत आवर्ती का अर्थ क्या होता है। तो शांत का मतलब हुआ जब कोई फ्रैक्शन का हम जब डेसिमल में उसको कन्वर्ट करते हैं तो दशमलव के कुछ अंकों बाद तक ही जाता है, यानी कुछ अंक बाद ही कट जाता है, उसे शांत दशमलव कहा जाता है। जैसे कि 1/4 है, तो 1/4 को अगर हम डेसिमल में चेंज करते हैं तो इसमें हम अगर 1 में डिवाइड करते हैं 4 से, तो 0 पॉइंट दे करके पॉइंट से एक 0 लेते हैं, 4 दूनी 8, 2 बच गया, पॉइंट से 0, 4 पंचे 20, कट गया पूरा। तो इसको अगर हम डेसिमल में बदले तो 0.25 हुआ। तो इसी को शांत दशमलव कहा जाता है, जो दशमलव के कुछ अंकों बाद तक ही जाकर कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, उसे शांत दशमलव कहा जाता है। अशांत आवर्ती देख लेते हैं दोस्तों। अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई फ्रैक्शन जैसे 4/3। 4/3 अगर हम 4 में 3 से डिवाइड करेंगे, इसको डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 4 को 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 का 3, 1 बच गया, पॉइंट से हम 0 लिए, 3 3 9, 1 बचा, पॉइंट से 0 लिए, 3 3 9, फिर से वही 1 आ रहा है। यानी कि अगर हम इसको जितना बार भाग देंगे 3 बार बार दोहराएगा। यानी कि इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 1.3333 जाते रहेगा। तो इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं 1.3 पर बार, इसी को आवर्ती। इसका अर्थ हुआ कि 3 दशमलव के बाद बार बार दोहरा रहा है, 3 अनंत बार आ रहा है। इसी तरह के फ्रैक्शन को अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। उसके बाद अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती आता है। यानी कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे √2 हम ले लेते हैं। √2 का जब डेसिमल में निकाला जाता है तो 1.4142 डैश आते रहता है। इसको आप निकाल सकते हैं जैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, वर्गमूल जैसे हम लोग निकालते हैं उस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि वर्गमूल में आप अगर दशमलव के 3 अंकों तक निकालना चाहते हैं तो 3 जोड़ी 0 लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट, 3 जोड़ी 0 ले लीजिए, 1 2 3, अगर 3 अंक तक निकालना है पॉइंट। और इस तरह से आप करके निकाले होंगे 8th क्लास में, ठीक है, और 10th क्लास में आप निकाल सकते हैं। इस तरह से आते रहेगा, मतलब पॉइंट के बाद कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं करेगा। इस तरह के दशमलव प्रसार को अशांत अनावर्ती कहा जाता है। उसके बाद चलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। परिमेय संख्याएं तो परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं 2 तरह की होती है। तो परिमेय संख्याएं 2 तरह की, भिन्न यानी फ्रैक्शन, दूसरा, चलिए दोस्तों इसको हम नया पेज में लेकर करते हैं। तो परिमेय संख्याएं
परिमेय संख्याएं दो तरह की, परिमेय संख्या रेशनल नंबर RATIONAL रेशनल नंबर। परिमेय संख्या दो तरह की, पहला भिन्न यानी फ्रैक्शन, दूसरा पूर्णांक यानी इंटीजर। तो भिन्न संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में रहता है, लेकिन Q बराबर कभी भी 0 या 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 के अलावा दूसरा होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं 4/3, 2/7, इस तरह की संख्याएं भिन्न संख्या हुआ। ठीक है, माइनस में भी ले सकते हैं, -3/4, इस तरह की संख्याएं भिन्न संख्याएं होती है। उसके बाद पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स आप जानते होंगे कि शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक गिनती की संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q बराबर हमेशा 1 आता है। 1 के अलावा दूसरे चीज नहीं आएगा। जैसे 0, इससे आगे बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 आते रहेगा। पीछे भी हम ले सकते हैं -1 -2 और जाते रहेगा अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 डैश -1 -2 -3 डैश। तो उसके बाद पूर्णांक संख्याएं तीन तरह की होती हैं। पहला ऋणात्मक पूर्णांक निगेटिव इंटीजर। दूसरा शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। तीसरा धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो निगेटिव पूर्णांक का उदाहरण माइनस वाले जितने भी हैं, -1 -2 -3 -4 डैश डैश डैश। और शून्य पूर्णांक में 0 केवल, और धनात्मक पूर्णांक में 1 2 3 4 5, ये सब इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को जब आपस में मिला देते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, तो इस तरह की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। उसके बाद कुछ संख्याएं और हम देख लेते हैं, जैसे पहला सम संख्या। यानी इवन नंबर। तो इसका परिभाषा अभी हम नहीं लिखाएंगे, क्योंकि ये सब बच्चे पढ़ते हैं। आप अभी 10th क्लास में हैं, तो इससे आगे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो सम संख्याएं उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 2 से पूर्णतः विभाजित आप निगेटिव भी लीजिएगा और पॉजिटिव भी लीजिएगा, और शून्य भी होता है
तो इसमें हम दोस्तों ले सकते हैं, क्योंकि शून्य भी क्या होता है, 0, 2 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो आप 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8, इस तरह से जितनी भी संख्या होती है वो सभी सम संख्याएं होती है। उसके बाद दूसरा विषम संख्या यानी ओड नंबर। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो विषम संख्या के उदाहरण अगर हम लेंगे एग्जाम्पल में, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस। तीसरा भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। दोस्तों भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जो एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से भी विभाजित हो जाती है, या ऐसे भी कह सकते हैं जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15 डैश डैश डैश। उसके बाद चौथी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती है। हाँ, एक बात और दोस्तों, भाज्य संख्याओं को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यौगिक संख्या इसका दूसरा नाम है। कहीं भी यौगिक संख्या रहेगा तो समझ जाइएगा कि भाज्य संख्या ही है। ये दोनों का एक ही नाम है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ नंबर, रूढ़ संख्या, इसको प्राइम नंबर कहा जाता है। प्राइम नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हो, 1 और खुद, यानी कि वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो इसका उदाहरण एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश डैश, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। और एक बात दोस्तों आप याद रखिएगा, 1 से लेकर के 50 तक में टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती है। 15 अभाज्य संख्याएं होती है और 50 से लेकर के 100 तक में टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती है। तो इसीलिए 1 से लेकर के 100 तक में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? तो टोटल 15, 10, 25 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। उसके बाद कुछ संख्याएं और देख लेते हैं, जैसे सह-अभाज्य संख्याएं। सह-अभाज्य संख्या या इसको को प्राइम नंबर कहा जाता है। को प्राइम नंबर तो को प्राइम नंबर उसे कहा जाता है 2 ऐसा नंबर जिसका एचसीएफ केवल 1 हो। 2 ऐसा नंबर लेंगे, कोई भी 2 ऐसा नंबर ए या बी हो, ठीक है, जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, इस तरह की संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं
37। इसका अगर आप HCF निकालिएगा HCF, तो इसका HCF 1 आएगा। तो इस तरह के दो जोड़े में होता है, दो इस तरह के दो संख्याओं को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों फर्स्ट वीडियो में आपने देखा कि संख्याओं के बारे में आपने देखा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के सवालों को लेकर आएंगे और आगे अच्छी तरह से अपना तैयारी को करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो में आप बने रहिएगा। थैंक्स।